नमस्कार दोस्तों, आज का दिन सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक खास दिन होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको एक नई जानकारी हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, बजट 2024 के अंदर सरकार द्वारा सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिलीफ दी गई है जिसके तहत ज्यादातर सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों को पता ही नहीं है। एक ऐसा बेनिफिट, एक ऐसा फायदा जो आपको बजट 2024 में मिला है, जो ज्यादातर सीनियर सिटीजन इसकी जानकारी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि सीनियर सिटीजन को क्या फायदा हुआ है बजट 2024 की वजह से। असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप ITR फाइल करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, एंड तक जरूर देखें, डिटेल जान ले क्या बेनिफिट, क्या फायदा सीनियर सिटीजन को हुआ है पिछले साल से। यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की, या फिर अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो सीनियर सिटीजन को कहीं ना कहीं दिया गया है। भले ये जाने अनजाने में सरकार ने इस बार कर दिया, लेकिन ये बेनिफिट जो है वो सभी सीनियर सिटीजन को दिया गया है। क्या बेनिफिट, क्या डिटेल है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या फायदा, क्या बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। आप सभी को पता है सेक्शन 194P बजट 2021 में जारी किया गया था। अब इस सेक्शन के तहत ज्यादातर सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिल रहा था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। यानी ज्यादातर सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से। इस नए सेक्शन के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें आपको माननी होंगी। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, उसके बैंक अकाउंट में अगर पेंशन इनकम आ रही है, और वो जो बैंक है वो अगर स्पेसिफाइड बैंक है यानी शेड्यूल्ड बैंक है, तो उस केस में ऐसे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। इसकी और भी बहुत सारी कंडीशन दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कौन है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी कौन से सीनियर सिटीजन जिनको एग्जम्पशन दिया जाएगा। दोस्तों, नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों की एज 60 साल या उससे ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन 194P के अंदर 60 साल के ऊपर वालों को एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो फिर किसको मिलेगा? तो जो लोग जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है वही स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। उन्हीं को 194P के तहत एग्जम्पशन मिलेगा। वो रेसिडेंट भी होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है, NRI है, तो उस केस में ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है, NRI है, उनको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। लिविंग इन इंडिया में होनी चाहिए, रेसिडेंसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, 75 साल उससे ज्यादा की उनकी एज होनी चाहिए, तभी वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। और उनकी सिर्फ पेंशन इनकम ही होनी चाहिए। पेंशन इनकम के अलावा और कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। ना बिजनेस इनकम होनी चाहिए, ना रेंटिंग इनकम होनी चाहिए, ना कोई अदर इनकम होनी चाहिए। अब पेंशन इनकम के साथ एक और इनकम हो सकती है, वो है ब्याज की इनकम। फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की इनकम, सेविंग अकाउंट के ब्याज की इनकम, ये इनकम हो सकती है। लेकिन ये इनकम जो भी आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी ब्याज का इंटरेस्ट मिलेगा, ये उसी बैंक में आना चाहिए जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है। यानी जिस बैंक के अंदर जो भी शेड्यूल, जो भी स्पेसिफाइड बैंक है, जहां पर आपका अकाउंट है, जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है, वहीं पर आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से क्यों ना हो। अगर आपने किसी और बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाकर फिक्स डिपॉजिट करवाई है, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराए, वहां से अगर इंटरेस्ट आता है तो आपको यह एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कंडीशन अगर आप कंप्लाई करेंगे तभी आपको डिडक्शन, एग्जम्पशन दिया जाएगा।
अब आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा स्पेसिफाइड बैंक को कि आपकी पेंशन इनकम है, इसके अलावा कोई अदर इनकम आपकी नहीं है, ब्याज की इनकम है, बस इतनी ही आपकी इनकम है और आप सेक्शन 194P के तहत एलिजिबल हैं। अगर आप ये स्पेसिफाइड बैंक को ये बता देते हैं तो उस केस में स्पेसिफाइड बैंक जो होगी अब उसकी जिम्मेदारी होगी आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करने की। स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, जो भी स्लैब बेसिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड बैंक को यह भी ध्यान रखना है कि आपकी टोटल इनकम में यहां पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं, दोनों ही रिजिम आपके लिए अवेलेबल होगी, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ किया जाएगा चैप्टर 6A का, जिसके अंदर ATC, ATTB, ATD इनका फायदा आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 5 साल की टर्म डिपॉजिट करते हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट का, सेविंग इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट का फायदा डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा 87A का रिबेट भी आपको मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो जो भी आपकी इनकम निकल कर आएगी, नेट टोटल इनकम, उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, ये स्पेसिफाइड बैंक सरकार को जमा करेगा। हालांकि न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता, वहां पर आपको रिबेट अलाउ हो जाता है अगर आपकी इनकम 7 लाख के अंदर है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, ये दोनों रिजिम दी गई है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। तो यहां पर डिक्लेरेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसे बैंक को, जो भी स्पेसिफाइड बैंक जहां पर उनकी पेंशन इनकम आ रही है, वहां पर डिक्लेरेशन देना जरूरी है। डिक्लेरेशन के लिए रूल यहां पर जारी किया गया है, रूल 26D। इस रूल के अंदर 4 रूल दिए गए हैं। क्या क्या 4 रूल है कि क्या कौन सा फॉर्म है, कैसे स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन देना है, इसके साथ साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहले रूल की बात करते हैं तो इसमें आपको जो फॉर्म लगेगा, यानी कौन से डिक्लेरेशन आपको कौन सा फॉर्म देना है, 12BBA, ये आपको पेपर फॉर्म में देना होगा। यानी फिजिकली जाकर पेपर फॉर्म के अंदर लिखित में आपको ये डिक्लेरेशन देना है। किसको देना है? स्पेसिफाइड बैंक को। जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है, जिनको पेंशन सिर्फ इनकम मिल रही है, वो ये डिक्लेरेशन देंगे। बिना डिक्लेरेशन के आप ये एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। तो जिस साल आप ये डिक्लेरेशन देंगे उसी साल ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर किसी साल ये आप डिक्लेरेशन देना भूल गए तो उस केस में एग्जम्पशन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से नहीं दिया जाएगा। दूसरा रूल यह कहता है कि डिक्लेरेशन के साथ साथ जो भी डिक्लेरेशन है उसमें जो भी स्पेसिफाइड बैंक है आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगी, देखेगी कितनी है, आपके और भी कोई डिडक्शन, रिबेट, ये सारे अलाउ होंगे जो भी डिक्लेरेशन आप सबमिट करेंगे। अब जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप ATC, ATD, ATTB के ये सारे डिडक्शन क्लेम करते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ऐसे कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एविडेंस डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आपने ऑप्ट किया है तो वहां पर आपको इनके प्रूफ डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। LIC है तो LIC की रसीद हो गई, फिक्स डिपॉजिट करवाई तो फिक्स डिपॉजिट की रसीद हो गई, मेडिक्लेम करवाई तो मेडिक्लेम की रसीद। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संभालने होंगे और ये देने होंगे स्पेसिफाइड बैंक को। चौथा रूल ये कहता है कि जो भी स्पेसिफाइड बैंक है वो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगी और वो भी मेंटेन रखेगी, क्योंकि कभी भी अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ने उन डॉक्यूमेंट को उपस्थित करने को कहा तो स्पेसिफाइड बैंक को वो डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास भी रखने हैं, संभाल के रखने हैं और स्पेसिफाइड बैंक को भी देने हैं। अब कब तक देने हैं, कितने समय पीरियड तक देना है, ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट संभालने, जो भी एविडेंसेस है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं। तो दोस्तों एक सरदर्द का काम सीनियर सिटीजन के लिए होता है, क्योंकि उम्र इतनी होती है, 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन है तो कई बार स्किप हो जाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट रह जाते देने, या बैंक कई बार जो है वो डॉक्यूमेंट खो देती है, बैंक के पास नहीं अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में यहां पर आपका जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट किया है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाते हैं तो उस केस में यहां पर आपका जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है।
तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत अभी तक आ रही थी सभी सीनियर सिटीजन को, लेकिन बजट 2024 में इस दिक्कत को खत्म कर दिया है। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करने, क्योंकि अब आपकी जो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम है उसमें लायबिलिटी इक्वल ही रहने वाली है। एक एग्जांपल के थ्रू हम जरूर समझेंगे कि कैसे यहां पर आपकी लायबिलिटी सेम रहेगी, यानी आप ओल्ड रिजिम अपनाएं या न्यू रिजिम अपनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, स्पेसिफाइड 75 साल से ज्यादा है, पेंशन इनकम है, उन लोगों को यह बेनिफिट मिलेगा। वो लोग अब न्यू टैक्स रिजीम अपना सकते हैं, कोई भी टैक्स लायबिलिटी में ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट 2024 के अंदर ऐसा चेंज किया गया जिसके तहत आपको फायदा हुआ है, जिसके तहत 194P अगर आप लेते हैं यानी एग्जम्पशन आप लेते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से, तो अब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एविडेंसेस संभालने की जरूरत नहीं है जब तक आपको न्यू टैक्स रिजिम में सेम टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अगर आपकी न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस केस में आपको यह संभालने की जरूरत होगी, पर हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बजट 2024 में ऐसा चेंजेस किया गया जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज्यादातर सेम ही होने वाली है। तो आपको डॉक्यूमेंट एविडेंसेस ये संभालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देना है और आप निश्चिंत हो जाइए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर हम एग्जांपल के अंदर असेसमेंट ये 24-25 में देखेंगे क्या टैक्स लायबिलिटी आती है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, और फिर देखेंगे असेसमेंट ये 25-26 में क्या रिलीफ क्या बेनिफिट दिया गया है टैक्स लायबिलिटी को लेकर। हमें बजट 2024 के पहले के और बाद के दोनों के सिनारियो देखने जरूरी है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल है हमने शर्मा जी का लिया है। शर्मा जी जिनकी एज 77 ईयर है, जो रेसिडेंट है इन इंडिया में, इन्हें हर महीने पेंशन इनकम 52,000 रुपए की हो रही है, यानी टोटल 12 महीने की इनकी इनकम 6,24,000 रुपए है। अब इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है क्योंकि सैलरी हेड के अंदर आपकी पेंशन इनकम आती है। 50,000 रुपए आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा असेसमेंट ये 24-25 का हम कैलकुलेशन करेंगे, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा। 75,000 रुपए आपको असेसमेंट ये 24-25 के अंदर मिलेगा। तो असेसमेंट ये 24-25 के अंदर आपको 50,000 डिडक्शन मिल जाता है, तो पेंशन नेट इनकम आपकी हो जाती है 5,74,000 रुपए। अब शर्मा जी ने 20 लाख की एफडी भी करवा के रखी है उसी सेम बैंक में जहां पर उनकी पेंशन इनकम आ रही है। 20 लाख में से 2 लाख उनकी टैक्स सेवर एफडी है। 20 लाख की एफडी पर उन्हें कुल ब्याज 8% के हिसाब से 1,60,000 रुपए दिया जा रहा है। इसके अलावा शर्मा जी को उसी बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग का ब्याज भी आ रहा है 9,500 रुपए, यानी टोटल 1,69,500 टोटल अदर इनकम उनकी है। अब इनकी जो पेंशन इनकम है, अदर इनकम, इन सभी इनकम को मिलाकर इनकी टोटल इनकम जो हो जाती है वो है 7,43,500। अब हमें यहां पर देखना है कि शर्मा जी को स्पेसिफाइड जो सीनियर सिटीजन है उन्हें न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी चाहिए, कहां पर ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम बजट 2024 के पहले की, असेसमेंट ये 24-25 की बात कर रहे हैं। तो उस केस में यहां पर 3 लाख तक, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या नॉन सीनियर सिटीजन हो, 3 लाख तक स्लैब रखी गई है न्यू टैक्स रिजिम में। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस पे 3 लाख पर 5%, यानी आपको यहां पर जो है 15,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। आप सभी को पता है न्यू टैक्स रिजिम की पुरानी स्लैब क्या है, 3 लाख तक 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ज्यादा 5, 10, 15, 20, 30%, ये आपकी स्लैब है। तो 15,000 आपको 6 लाख रुपए तक लगेंगे। फिर 6 लाख से 7,43,000 की अगर बात करें तो 1,43,500 पर 10%, यानी 14,350 रुपया और टैक्स लगेगा। 15,000 प्लस 14,350 यानी 29,350 रुपया आपका टैक्स हुआ, प्लस एजुकेशन सेस 1,174 रुपए 4% पर। तो यहां पर टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 30,520 रुपए। ये तो न्यू टैक्स रिजिम की बात हो गई। अब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन करना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में यहां पर कितनी टैक्स निकल के आती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपकी टोटल इनकम तो सेम रहेगी 7,43,500। अब आपको डिडक्शन अलाउ होगा चैप्टर 6A का। आपको ध्यान है, हमने कहा था कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 80C से लेकर 80D जो भी डिडक्शन है वो आपको मिलते हैं। 80C में क्योंकि आपकी फिक्स डिपॉजिट 2 लाख रुपए की थी टैक्स सेविंग, तो 2 लाख की आपको फायदा मिलेगा, लेकिन 80C में रेस्ट्रिक्टेड है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो 80C में आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। 80TTB के अंदर 50,000 का फायदा मिल जाएगा इंटरेस्ट का, जो भी सेविंग है, एफडी है, क्योंकि यहां पर 50,000 से ज्यादा है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड 50,000, तो 2 लाख का आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा।
अब ये 2 लाख का बेनिफिट अगर मिलता है तो उस केस में आपकी नेट टोटल इनकम निकल के आती है 5,43,500। अब इस पे ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं है स्लैब को लेकर, तो चाहे हम 24-25 के अंदर कैलकुलेट करें या 25-26 में करें, दोनों में ही टैक्स लायबिलिटी सेम रहने वाली है। अब 5,43,500 पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 5 लाख की बात करें तो 2 लाख पर 5% है, यानी आपको 10,000 टैक्स देना होगा। इसके अलावा 43,500 पर आपको 20% यानी 8,700 रुपए टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी, 18,700 रुपए, 750 रुपए आपको एजुकेशन सेस, टोटल कुल टैक्स लायबिलिटी आपकी हो जाती है 19,450 रुपए। ये ओल्ड टैक्स रिजिम में, यानी आप देख सकते हैं यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 30,000 तक की लायबिलिटी आ रही है और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी सिर्फ 19,000 लायबिलिटी आ रही है। 11,000 रुपए का यहां पर डिफरेंस है, जिसके तहत ज्यादातर, चाहे वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो या स्पेसिफाइड बैंक है, वो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करेगी। अब ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आपने ऑप्ट करवा दिया है तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन तो फर्निश करना है, साथ साथ में एविडेंस भी देने। जो एफडी है, जो भी आपने डिडक्शन लिया है एटीसी में या फिर एटीटीटी बी के तहत, आपको एफडी का प्रूफ देना होगा। अगर आपने एलआईसी विलाईसी अगर कोई ली होती तो उसका भी प्रूफ एविडेंस आपको देना होता, या कोई अदर डिडक्शन मेडिक्लेम हो गया, तो ये सारा प्रूफ आपको देना होता। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा लायबिलिटी है। अब बजट 2024 में इस न्यू टैक्स रिजिम का जो 11,000 का जो गैप है वो खत्म कर दिया गया है। सरकार ने 17,000 रुपए तक का फायदा न्यू टैक्स रिजिम वालों को दिया गया है बजट 2024 में। कैसे दिया गया है, कैसे? अब आप अगर न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम असेसमेंट ये 24-25 की कैलकुलेट करते हैं, उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप न्यू टैक्स रिजिम में जाकर भी अपने एविडेंस जो है वो देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बराबर आएगी। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में, न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो सेम ही कैलकुलेट करते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 में आपकी न्यू टैक्स रिजिम में क्या टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी, यानी बजट के बाद का क्या सिनारियो होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी सेम टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी 19,450 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड में रहेगी। आइए कैलकुलेट करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में हमने आपको टोटल इनकम बताई थी 7,43,500 रुपीज, ये आपकी टोटल इनकम थी पेंशन प्लस इंटरेस्ट। लेकिन आपको ध्यान होगा बजट 2024 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो अनाउंस किया गया था, जो न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया, यानी 25,000 रुपए का आपको फायदा मिला है यहां पर। तो यहां पर 25,000 से अगर हम कम कर देते हैं तो हमारी टोटल इनकम जो होगी वो होगी 25,000 डिडक्ट करने के बाद 7,18,500 रुपए। 25,000 रुपए पर 10% अगर कैलकुलेट करें, 7 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 10% की स्लैब में आते हैं, तो 10% कैलकुलेट करें तो 2500 रुपए का आपको यहां पर फायदा मिल जाता है। अब 7,18,500 पर अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, टैक्स की बात करें तो कितना टैक्स आपको लगने वाला है। दोस्तों यहां पर जो स्लैब है वो चेंज करी गई थी। पहले 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 6 नहीं बल्कि 3 से 7 लाख कर दी गई थी। तो 3 से अगर 7 लाख की बात करें तो 4 लाख पर 5% यानी 20,000। पहले आपको 25,000 टैक्स देना पड़ता था पिछले साल, लेकिन इस बार आपको 20,000 देना पड़ेगा, यानी 5,000 का यहां पर भी फायदा होगा। 2500 पहले फायदा मिला, 5,000 का और फायदा यहां पर आपको मिल गया है। अब यहां पर 20,000 आपका टैक्स आ गया। अब 7 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम है यानी 18,500, इस पर 10% आपको टैक्स रेट लगेगा, यानी 1,850 रुपए। 21,850 आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलकर आती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी ज्यादा है तो 18,500 ज्यादा है, लेकिन यहां पर आपको टैक्स 21,850 देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर 3,350 रुपए का आपको रिबेट मिल जाती है। ये मार्जिनल रिलीफ जो है न्यू टैक्स रिजिम में मिलती है, रिबेट 87A के अंदर, जिसके तहत आपकी टैक्स जो होगी वो सिर्फ 18,500 होगी, 3,350 का और आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल जाता है। अब इस पर अगर आप एजुकेशन सेस जोड़ते हैं तो 740 रुपए, यानी टोटल आपकी 19,240 रुपए जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलकर आती है। जबकि अगर हम असेसमेंट ये 24-25 की बात करें तो वहां पर 30,520 यानी कुल आपको 11,000 रुपए का फायदा पिछले साल से इस साल की न्यू टैक्स रिजिम में आपको देखने को मिला है। एक फायदा तो ये मिल गया आपको। दूसरा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 19,520 रुपए, यानी 210 रुपए का और एक्स्ट्रा फायदा, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम से और आपके न्यू टैक्स रिजिम की लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है, जिसके चलते अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम पे नहीं जाते, तो आपको कोई भी एविडेंसेस जो है डॉक्यूमेंट आपको नहीं सबमिट करने, आपको डिडक्शन का झंझट नहीं है, यानी जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया उसके कोई भी प्रूफ रखने की आपको जरूरत नहीं है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आपको बेनिफिट मिल जाता है। पहला बेनिफिट 25,000 यहां पर क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन किया था तो 2500 का 10% के रेट के हिसाब से फायदा यहां पर मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि यहां पर 6 लाख से सरकार ने स्लैब जो 7 लाख कर दी थी, तो 1 लाख पर 5% अगर कैलकुलेट करें तो 1 लाख पर 5% यानी 5,000 का बेनिफिट और मिल जाता है। इसके अलावा रिबेट आपको मार्जिनल रिलीफ में मिल जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी 7 लाख से ऊपर ज्यादा होती है तो 3,350 का और आपको बेनिफिट मिल गया। इसके अलावा सेस में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहां पर 740 रुपए का सेस था, पिछले साल आपको 1174 रुपए का सेस था, तो यहां पर 400 से ज्यादा रुपए का सेस का आपको फायदा इसमें मिल जाता है। तो कुल फायदा आपको 11,000 रुपए से ज्यादा तक का मिल जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। इस साल में जो सरकार ने बजट में जो चेंज किया है, जिसको लेकर जो है यहां पर जो बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों यहां पर न्यू टैक्स रिजिम ज्यादातर ऑप्ट करेंगे, जिसके चलते आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी नहीं पड़ेगी एंड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ, एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड वालों को मिला है जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी, क्या फायदा क्या बेनिफिट बजट 2024 के बाद सीनियर सिटीजन को सेक्शन 194P के तहत दिया गया है। ये बेनिफिट, ये जानकारी अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोगों तक को इसकी नॉलेज पहुंच सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।